काफी समय से हम लोग देखते आ रहे हैं ये, या यूं कहें कि महसूस करते आ रहे हैं, नीमच, मंदसौर, रतलाम जिले के अंदर देह व्यापार एक बड़ी समस्या है। इस देह व्यापार की समस्याओं को लेकर कई बार जनता ने आवाज उठाई, जनप्रतिनिधियों ने आवाज उठाई, लेकिन कोई भी इसको माकूल जो है अंजाम तक नहीं पहुंचा पाया। ये कह सकते हैं कि राजनीतिक जो है पूरी महत्वाकांक्षा नहीं रही। चलिए हम इस मुद्दे पे बात करेंगे। मैं आपको बता दूं, मैं हूं संजय यादव, अपना नीमच की ओर से। और इस मुद्दे पर एक बड़ा अभी एक परिवर्तन या एक शुरुआत करी है नीमच के क्षेत्र में रहने वाले एक युवा आकाश चौहान ने। आकाश चौहान बेसिकली एक एनजीओ चलाते हैं और समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। और कह सकते हैं कि लंबे समय से ये एक बांसवाड़ा समुदाय के लिए जो है मतलब एक मुहिम चला रहे हैं। ये कोशिश कर रहे हैं कि इस समुदाय को अब जलालत भरी जिंदगी से मुक्ति मिले। तो सबसे पहले जो जिस बात की हम बात कर रहे हैं, जनहित याचिका की, जनहित याचिका आकाश चौहान ने लगा रखी है। हम जानेंगे आकाश से कि आकाश ये क्यों लगाई है, ऐसा क्या हुआ और ऐसा क्या इनने महसूस करा, या ये कह लें कि मतलब इनको जनहित याचिका लगाने की प्रेरणा क्यों मिली। आकाश, स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा आकाश कि क्यों लगाई है आपने जनहित याचिका। क्योंकि बासरा समुदाय के 72 गांव हैं जहां पर 68 गांव में खुल्लम खुल्ला देह व्यापार होता है। और लड़की रात के 2 बजे भी सो रही हो तो किसी ग्राहक के आने पर माता पिता उसे एक कस्टमर के पास चंद रुपये में भेज देते हैं। और कुल मिला के ग्राहक उसके साथ एक तरह से बलात्कार करता है और माता पिता अपराधी के रूप में सहयोग करते हैं। दूसरा ये कि नीमच, मंदसौर, रतलाम में बासरा कमेटी के दिन डेरों में लगभग 2000 नाबालिग बच्चियां हैं जो इस देह व्यापार के दलदल में फंसी हुई है। और शासन को पता है, प्रशासन को पता है, लेकिन कुछ समय बस कार्रवाइयाँ करते हैं और उसके बाद वापस बंद हो जाते हैं। और इसी को लेकर हमने कई बार शिकायतें भी की और हमारी शिकायतों पर एक्शन भी लिया गया, लेकिन इतना कोई रिजल्ट नहीं मिला। और यहाँ पर देखा जाए तो अधिकतर माइनर लड़कियों की बढ़ोतरी देह व्यापार में हो रही। इसी को लेकर मैंने एक हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई, जिसमें जो मेरे मुख्य तथ्य थे कि हाईवे पर जो खुल्लम खुल्ला प्रोस्टिट्यूशन चल रहा है, वहाँ पर अवैध मकान ढाबे बने हुए हैं, वहाँ पर ग्राहक आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और छोटी छोटी बालिकाएं वहाँ पर खुलेआम प्रोस्टिट्यूशन के लिए ग्राहकों को इशारे करती है। और प्रशासन, वहाँ के राजनीतिक नेता लोग हैं, सभी वहाँ पर आते हुए देखते, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेता। इसी को लेकर मैंने मुद्दे रखे। और यहाँ पर ऐसी कई लड़कियां हैं जो बाहर की लड़कियों को खरीद फरोख्त कर लाया जाता है और उन्हें वहाँ पर इन डेरों में बेच दिया जाता है और उन्हें यह तक पता नहीं होता है कि मेरे माता पिता कौन है और वो इस दलदल में फंसी हुई है। और मैं भी लगातार इस कम्युनिटी के लिए रेड रेस्क्यू पर काम भी कर रहा हूँ, लेकिन मुझ पर भी समुदाय के लोग काफ़ी जानलेवा हमला भी किया एक बार, जिसकी FIR भी हो चुकी है और मुझे भी वो लोग कभी भी जान से मार सकते हैं। इसी को लेकर मैंने माननीय न्यायालय के जो समुदाय की जो पीड़ा है उसको रखा, जिसको लेकर माननीय न्यायालय ने हाईकोर्ट से 4 सप्ताह का जवाब मध्य प्रदेश सरकार से पूछा था, लेकिन जवाब में भी सरकार ने उसको लेकर 3 माह लगा दिए थे। उसके बाद जवाब में भी खुद मध्य प्रदेश सरकार की पुलिस ने एक्सेप्ट किया कि महू नशीराबाद हाईवे पर खुल्लम खुल्ला देह व्यापार होता है। इसी को लेकर मेरी PIL एडमिट हुई है और अब 10 जुलाई को अंतिम बहस है और मुझे हाईकोर्ट से उम्मीद है कि समुदाय की इन बच्चियों के लिए एक अच्छा फैसला होगा। ऐसा क्यों होता है, मतलब ऐसा क्या कारण है कि ये जो माता पिता हैं ये अपने बच्चों से देह व्यापार करवाते हैं, जबकि हम देख रहे हैं कि बीते दिनों जितने भी बलात्कार के मामले हुए, खासतौर पर मासूमों के साथ में, काफी लोगों ने आक्रोश जताया। और सबसे ज्यादा आक्रोश निर्भया का इसको देख लें या इस केस को देख लें, फिलहाल जो मंदसौर में हुआ, उन सब केस को देखा है तो नीमच मंदसौर की जनता ने उसका बहुत विरोध किया। और ये विरोध कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों को भी देखा, हमारी सरकार को भी दिखा, लेकिन वो अभी तक इनको रोक नहीं पाई है और देह व्यापार के लिए कोई ऐसा माकूल जो है एक जन आंदोलन नहीं खड़ा हुआ। तो ऐसा क्या कारण क्या रहता है कि ये जो अपने बच्चों से देह व्यापार करवाते हैं। दूसरा ये कि पहले शायद मैंने भी सुना कि परंपरागत तो पहले बड़ी लड़कियों को प्रोस्टिट्यूशन में डालते थे, लेकिन अब समाज के लोग छोटी छोटी माइनर लड़कियों को इस देह व्यापार के दलदल में डाल रहे हैं। और माता पिता कुल मिला के शासन को ये बोलते हैं कि हमारी परंपरा, लेकिन कोई परंपरा नहीं है। परंपरा के नाम से इन लोगों ने अपना व्यवसाय समझ लिया है। और दूसरा है कि जो अभी 26/6 की घटना हुई, इसमें एक बालिका के साथ जो जो गलत कृत्य हुआ, उसको पूरा आक्रोश पूरी जनता का था। नीमच, मंदसौर, रतलाम काफ़ी काफ़ी मतलब बड़ा आक्रोश, सड़कों पे लोग उतर के आ गए। लेकिन मुझे आज दिन तक ये नहीं दिखा कि जो हाईवे पर छोटी छोटी बच्चियां जो अपने पेरेंट्स या कोई ग्राहक दलाल उन बच्चियों से जिस्म का देह व्यापार कर रहा है, उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई। क्या वो भारत की बेटियां नहीं है क्या? मुझे तो ये बड़ा आश्चर्य कि उनके लिए क्यों नहीं लोग सड़कों पर उतर के आते हैं। बोलते हैं कि बेटी के साथ ऐसा हुआ, किसी के साथ ना हो, तो वो भी तो एक भारत की बेटियां हैं, वो भी तो किसी की बहन है, लेकिन उसके अभी तक जनता का कोई आक्रोश नहीं दिखा। हालांकि चूंकि ये मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए हम लोग ज़्यादा उस पर नहीं बोलेंगे।
लेकिन क्या परिवर्तन आपको लगता है, मतलब क्या हो सकता है? क्योंकि आपने खुद ने, मैंने जो जितनी जानकारी जुटाई है अभी तक, जो पीआईएल आपने खुद ने लगाई है, वहाँ पे किसी वकील की मदद लेने की अपेक्षा आप खुद वहाँ पे पेयरिंग कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो आपने शायद केस को भी बहुत अच्छा से स्टडी करा होगा, तो आपने इसमें क्या महसूस करा है? क्या रुख, मतलब किस तरह से आगे जाके कुछ हो सकता है, या क्या उसमें जिम्मेदारों की लापरवाही रही जिसके कारण अब न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा? मेरे शासन प्रशासन से काफ़ी पहले उम्मीद भी की, कई बार यहाँ पर बड़े बड़े मिनिस्टर, उसके बाद चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर, काफ़ी कुछ आया, उनको बताया, लेकिन उन्होंने सुना कि हाँ करेंगे, लेकिन कुछ नहीं। यहाँ पर पुलिस प्रशासन से भी कहा, लेकिन काफ़ी पुलिस अधीक्षकों का सहयोग मिला, लेकिन निचले स्तर के जो प्रशासनिक कर्मचारी वो इस तरह से ध्यान नहीं देते। और दूसरा ये कि इस जो पीआईएल में जो तथ्य थे, वास्तविक जो घटना है, एक बच्ची के साथ जो पीड़ा होती है उसको मैंने उसमें रखा है। क्योंकि जब लड़की को फर्स्ट बार प्रोस्टिट्यूशन में डालते हैं तो वो लड़की मात्र 10 से 12 साल की एज की रहती है, और मात्र उसका सौदा 4 से 5 हज़ार रुपये में किसी ग्राहक के साथ होता है। और जो पुरानी लड़कियां रहती है वो उसके साथ एक कमरे में ले जाती है। उसके बाद उस लड़की के साथ वो जो पुरानी लड़कियां रहती है और उसके हाथ पैर पकड़ती है, और कस्टमर उसके साथ बलात्कार करता है। वो लड़की चीखती चिल्लाती, लेकिन उसकी कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी दर्द, बड़ी गंभीर समस्या है समुदाय की, कि समाज के ही लोग अपनी बच्चियों से प्रोस्टिट्यूशन करवाते हैं। इसी को लेकर ही मुझे भी हाईकोर्ट से एक उम्मीद है, क्योंकि जो मैंने तथ्य वहाँ पर रखे और माननीय न्यायालय ने इस तथ्य को समझा, और जो प्रश्न को तथ्य को समझते हुए हाईकोर्ट ने जो जवाब मांगा है, तो मुझे भी उम्मीद है कि 10 साल के बाद एक अच्छा फैसला आएगा। आगामी इसमें कोई शक नहीं है कि न्यायालय में एक बड़ा जो है उम्मीदें हैं, आपको भी है। अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि इस मामले में जो है इस समुदाय के लोग भी आपके खिलाफ हो गए हैं और कहीं ना कहीं आपको जान का खतरा तक महसूस होने लगा है। ऐसा क्या कारण रहा? जबकि आप तो, आपने बताया कि आप एक जनहित के मुद्दे पे लड़ रहे हैं, तो ऐसा क्या कारण हो गया कि वो लोग आपके पीछे पड़ गए हैं, या आपको जो है नुकसान पहुंचाने की साजिश रची जा रही है? इसलिए कि जो समुदाय में कहीं ना कहीं जो दलाल प्रवृत्ति के लोग हैं, जो जो समाज के लोग जागरूक है, वो भी उनके लिए आगे नहीं उठा। लेकिन जो इस व्यवसाय को, अपना जो प्रोस्टिट्यूशन को व्यवसाय समझते हैं, तो उन लोगों ने एक संगठन बना लिया कि अगर इसको हमने, अगर यहाँ से नहीं, या तो मारा नहीं या इसको चमकाया नहीं, तो जो हमारी वंशानुगत परंपरा चल रही है वो चलती आएगी। और कहीं ना कहीं अगर इस पर अमल नहीं किया तो एक बड़ा एक्शन होकर हमारा जो ये अवैध धंधा है वो चलता रहेगा। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इन छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो रेप होता है, उसके साथ साथ काफ़ी कुछ घटनाएं भी होती है। और दूसरा है कि समुदाय में जो अवैध रूप से जो हाईवे के किनारे जो बने हुए हैं, यहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन के नाम से ऐसे कई आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भी, उन्हें पनाह मिल जाती कि मात्र 100 या 150 रुपये में वहाँ पर वो रुक जाते हैं। तो ऐसी कई घटनाएं हैं, जो ऐसे कई अपराधी हैं जो उन्हें यहाँ पर पनाह मिल जाती है। देह व्यापार पी और प्रोस्टिट्यूशन पर पीआईए लगी है। नीमच क्षेत्र के युवा आकाश चौहान ने ये पीआईए लगाई है, और इसके ऊपर हमने जो है आकाश चौहान से बात करी। अब हम थोड़ा सा जानते हैं एक वकील की नज़र से, एक टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर के पीआईएल क्या मतलब है, क्या इसका अर्थ निकल सकता है, और क्या इसके बेनिफिट हो सकते हैं आने वाले, मतलब इस मामले में फैसला अगर आता है तो वो किस मायने तक से देखा जा सकता है। स्वागत है आपका भाटी जी। भाटी जी, क्या इस तरह से ये पीआईएल लगी है और क्या इसके मायने हैं? संजय जी, पीआईएल आप खुद जानते हो, आप खुद समझदार हो, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। देखिए, विधिक उपचार और संवैधानिक उपचार, इन दोनों चीज़ों के उपचार के लिए इनका सबका उद्गम स्थल है संविधान। और संविधान का अनुच्छेद 226 के तहत जनहित याचिका माननीय उच्च न्यायालय में लगाई जाती है। जनहित याचिका लगाने के बाद में माननीय उच्च न्यायालय को प्रतीत सुनने योग्य होती है, तो मोशन हियरिंग में सुनते हैं, फिर उससे रिप्लाई मांगते हैं। रिप्लाई आने के बाद आर्गुमेंट होता है, फिर माननीय उच्च न्यायालय इस जनहित याचिका के तहत आदेश निर्देश जो भी जारी करे, वो जिसके खिलाफ लगाई जाती करते हैं। ये इस मामले में जो लगी, देह व्यापार के मामले में जो जनहित याचिका लगी है, यहाँ आपकी जो है उपस्थिति इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि आप एक वकील भी हैं और सत्ताधारी पार्टी के नेता भी हैं। तो ये जो याचिका लगी है, क्या सरकार पिछले 15 साल से जो है शिवराज सरकार जो है राज्य के अंदर है, इस मुद्दे पर हमारे जनप्रतिनिधि कोई आवाज़ क्यों नहीं उठा पाए, इस समस्या का समाधान क्यों नहीं निकाल पाए? तो पहले तो हम उस मुद्दे पे बात करेंगे कि कहाँ इस मामले में जो है आपकी सरकार विफल रही है। नहीं, देखिए संजय जी, आप बड़े समझदार पत्रकार हैं,
आपने जैसे कहा है कि जनप्रतिनिधि ने आवाज नहीं उठाई, मुझे याद है मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने 2 बार विधानसभा में आवाज उठाई है इसकी। और गवर्नमेंट भी करती तो है, गवर्नमेंट शासन पुलिस प्रशासन भी केस तो बनाता है, करता है, लेकिन अब उसमें धीरे धीरे सुधार आएगा या फिर माननीय उच्च न्यायालय क्या निर्णय देता है इस पे आगे का निर्भर करेगा। क्या लगता है आपको जो ये PIL लगी है इसके क्या मायने हैं और कितनी आवश्यक थी इस समय लगाना, या एक जिस युवा ने लगाई है उसके लिए ये कितनी महत्वपूर्ण है, या ऐसा क्या कारण बनना जिसके लिए अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा सरकार, और कह सकते हैं कि कार्यपालिका क्या विफल हो गई है? नहीं, कार्यपालिका विफल नहीं हुई। वो जो लड़का है आकाश चौहान, वो बांछड़ा समुदाय के लिए लड़ रहा है। वो चाहता है कि बांछड़ा समुदाय नीट एंड क्लीन होके मुख्य धारा में सम्मिलित हो जाए, इसके लिए वो लड़ाई लड़ रहा है। इसमें उसको भी समझा है, उसमें दुश्मनियां हो गई है, लेकिन लड़ रहा है। वो है उसने लगाई है, गवर्नमेंट की तरफ से जवाब भी आ गया है, और शायद आसपास की कोई तारीख लगी माननीय उच्च न्यायालय में, वो खुद ही पैरवी कर रहा है। अब जो आगामी समय में चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा चुनाव, और लगभग सभी तबके का जो है शिवराज ध्यान रख रहे हैं, रोज नई घोषणाएं हो रही है, रोज नई बातें हो रही है। क्या नीमच मंदसौर रतलाम की जनता को इस जो ये एक बुरी अनुभूति है जिस कारण से कह सकते हैं कि हमारा नाम बदनाम है, इससे भी मुक्ति मिल पाएगी? नहीं, मैं खुद ही सोचा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं खुद CM साहब के वहाँ पे जो विजिटिंग टाइम है उसमें समय लेके मैं खुद ही मिलना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत करीब से देखा। अध्ययन का नाम नॉर्दर्न इंडिया मिलिट्री अकादमी कंपनी हेडक्वार्टर के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार के वो जो भी बालिकाएं हैं वो इस प्रकार के धंधे में नहीं जाए और मुख्य धारा से जुड़े उनके रोजगार के लिए बेहद अवसर उपलब्ध हो, इस प्रकार को लेके मैं खुद भी मिलूंगा CM साहब से। अपना नीमच से बात करने के लिए धन्यवाद।